हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु नंदवानी आ गया हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेकर अकाउंट सीरीज में। इस सीरीज में हम लोग फ्लेक्सिबल बजट को कवर कर रहे हैं और ये इस सीरीज का 5वां वीडियो है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। मैं इस सीरीज में हर एक टाइप के सम्स कवर कर रहा हूँ फ्लेक्सिबल बजट के, ताकि आप इसके जैसे सारे सम्स कवर कर सकें। तो इस वीडियो में भी हम एक नए टाइप का सम करेंगे, पर मैंने जैसा कि आपको बोला कि आपको फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे। तो मैं पूरा सम साथ साथ में सॉल्व करता ही हूँ। अगर आप भी नोटबुक पेन और कैलकुलेटर लेके नहीं बैठे हैं तो प्लीज़ नोटबुक पेन और कैलकुलेटर लेके बैठ जाइए, ताकि आप भी साथ साथ में सम कर सकें और अभी के अभी आप सम सीख जाए। तो वीडियो को पॉज करिए और फटाफट नोटबुक, कैलकुलेटर और पेन लेके आइए और फिर वीडियो स्टार्ट करिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन रीड करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से समझ में आता है किस टाइप का सम है। तो अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा हुआ है, राजकमल मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसेस 18,000 यूनिट्स। कितना? 18,000 यूनिट्स एट 60% कैपेसिटी। मेन चीज यही है, 60% कैपेसिटी पे वो कितने यूनिट्स बना रहा है? 18,000 यूनिट्स बना रहे हैं। अगर आप लास्ट लाइन पढ़ते हैं तो हमको कब का बजट बनाना है, ऐसा बोला है लास्ट पॉइंट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट विल बी एज अंडर एज वेरियस लेवल्स। मतलब हमको बनाना है अलग अलग लेवल्स पे, जहाँ पे सेलिंग प्राइस अलग अलग रहेगी। 50% पे रहेगी 24, 60% पे रहेगी 22, 75% पे रहेगी 21 और 100% पे रहेगी 18। मतलब हमको जो डेटा दे रखा है वो 60% का दे रखा है और हमको बनाना है 50, 75 और 100। 60 का दे रखा है, 50, 75, 100 का और ज़्यादा हमको बनाना है। इजी। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे, लेकिन देखते हैं किस टाइप का सम है। उसमें अगर आप देखेंगे तो इस सम में आपको ऑलरेडी क्लासीफाई करके दिया है। कितने अच्छे लोग हैं, देखिए। वेरिएबल एक्सपेंस दे ही दिया है, सेमी वेरिएबल एक्सपेंस में क्या क्या है वो भी दे ही दिया है, और फिक्स्ड एक्सपेंस में क्या क्या है वो भी दे ही दिया है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में क्लासीफाई करना सीखा था कि अगर नहीं दिया होता तो कैसे हम लोग क्लासीफाई करते हैं, कौन सा वेरिएबल एक्सपेंस है, कौन सा सेमी वेरिएबल एक्सपेंस है, कौन सा फिक्स्ड एक्सपेंस है। इस सम में वो प्रॉब्लम नहीं है। इस सम में ऑलरेडी हमको क्लासीफाई करके दे दिया है, लेकिन हमको क्या करना है वो देखते हैं। नीचे क्या दिया हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, ऐसा बोला है फिक्स्ड एक्सपेंस विल रिमेन फिक्स्ड अप टू 100%। ऐसा बोला हुआ है फिक्स्ड एक्सपेंस हमेशा फिक्स्ड रहेगा। कब तक? अप टू 100%। मतलब फिक्स्ड एक्सपेंस में कोई चेंज आने वाला नहीं है। दूसरा, वेरिएबल एक्सपेंसेस में चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा वो हम लोग जब सॉल्व करेंगे तब पढ़ लेंगे। और सेमी वेरिएबल के बारे में भी, एक्सपेंसेस के बारे में भी एडजस्टमेंट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं कितने यूनिट्स बनते हैं। हमको ये तो मालूम है कि 18,000 यूनिट्स बनते हैं। कितने परसेंट पे? 60% पे। तो बाकी के यूनिट्स हम लोग अभी निकाल लेते हैं। 60% पे 18,000 यूनिट्स बनते हैं, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है। तो 50% पे कितना वो निकाल लेंगे, 75% पे कितना वो निकाल लेंगे, और 100% पे कितना वो निकाल लेंगे। इजी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे किस तरह से? 50 इंटू 18,000 डिवाइड बाय 60, तो आ जाएगा 15,000 यूनिट्स। क्लियर है? इन द सेम वे हम लोग करेंगे 75 इंटू 18,000 डिवाइड बाय 60, तो आ जाएगा आपका 75% का यूनिट्स 22,500 यूनिट्स। और इन द सेम वे हम लोग कर सकते हैं 100 इंटू 18,000 डिवाइड बाय 60, तो आ जाएगा आपका 30,000 यूनिट्स। इजी। अब आपको ये मालूम पड़ गया कि हमारे यूनिट्स कितने हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट बना देंगे। हमको बनाना कितने का अभी हमने पढ़ा था? 50%, 60% जो दिया हुआ ऑलरेडी, 75% और 100%। तो हमारा फॉर्मेट कैसा होगा वो देखते हैं। आप लोग भी साथ साथ में बना रहे होंगे, मैं भी आपके साथ इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। बाकी मेरे पास प्रिंटेड आंसर मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, लेकिन आप लोगों को भी फील आए कि हाँ भाई मैं भी साथ साथ में कर रहा हूँ, आप भी साथ साथ में कर रहे हैं, इसलिए मैं भी आपके साथ सम करता हूँ और मुझे उम्मीद है आप भी कर रहे होंगे। तो फॉर्मेट बनेगा कुछ इस तरह से, पर्टिकुलर्स 50%, 60%, 75% और 100%। ये आपका फॉर्मेट। यूनिट्स अभी हमने निकाले थे, अगर आपको याद हो तो यूनिट्स निकले थे 50% के थे 15,000, ये था 18,000, ये था 22,500 और ये थे 30,000 यूनिट्स। इसमें भी पर यूनिट और रुपीस, पर यूनिट रुपीस, पर यूनिट रुपीस और पर यूनिट रुपीस।
ये आपका फॉर्मेट बन गया है। हमको पता ही है 3 चीज में क्लासिफिकेशन है, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिक्स्ड। क्वेश्चन में दिया हुआ ही है, देखिए वेरिएबल एक्सपेंस, सेमी वेरिएबल एक्सपेंस और फिक्स्ड एक्सपेंस। तो वैसे ही हम लोग क्लासिफिकेशन भी कर देंगे। वेरिएबल, इसके अंदर कुछ चीजें आएंगी, सेमी वेरिएबल और लास्ट में फिक्स्ड। अब पूरे पेज का यूज करिएगा, मेरे पास जगह कम है, आपको समझ में आ ही रहा होगा। ये आपका फॉर्मेट बन जाएगा। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग वेरिएबल एक्सपेंस से। वेरिएबल एक्सपेंस पे एडजस्टमेंट पढ़ते हैं और क्या क्या है वो देखते हैं। वेरिएबल एक्सपेंस में सबसे पहले मटेरियल है। मटेरियल दिया हुआ है कितना, 90,000। कितने परसेंट का, 60% का या 18,000 यूनिट्स का, वो कॉपी कर देता हूँ। यहाँ लिख दिया मैंने मटेरियल्स और ये दिया हुआ है आपको 90,000। कितने परसेंट का, 60% का है। और अगर आपको पर यूनिट निकालना है तो आप कर सकते हैं 90,000 डिवाइड बाई 18,000, तो ये आ जाएगा 5 रुपीज। सिंपल है, एकदम इजी। अब एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा, सब में 5 लिख दूंगा। यहाँ पे भी 5 है तो यहाँ पे भी 5 लिख दूंगा, यहाँ पे भी 5 लिख दूंगा, यहाँ पे भी 5 लिख दूंगा और फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा। 5 इंटू 15,000, 5 इंटू 22,500, 5 इंटू 30,000। अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ तो, लेकिन हो सकता है एडजस्टमेंट हो। देखते हैं क्या लिखा है, पढ़िएगा। एडजस्टमेंट नंबर 2 की बात कर रहे हैं। वेरिएबल एक्सपेंस विल इंक्रीज बाय 5% पर यूनिट। पर यूनिट पे एडजस्टमेंट है, 5% से बढ़ जाएगा। एट प्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटी ऑफ 75% एंड 10% पर यूनिट एट प्रोडक्शन ऑफ 100%। मतलब जब हम लोग 75% पे काम करेंगे तो वेरिएबल एक्सपेंस जो है वो 5% से बढ़ जाएगा पर यूनिट, और जब हम लोग 100% पे काम करेंगे तो वो 10% से बढ़ जाएगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा लिखा हुआ है। एक बार वापस पढ़ते हैं। वेरिएबल एक्सपेंस विल इंक्रीज बाय 5% यूनिट ऑफ पर यूनिट, दिख रहा है, पर यूनिट एट अ प्रोडक्शन ऑफ 75%। जब हम लोग 75% पे काम करें तो 5% पर यूनिट से बढ़ जाएगा। एंड बाय 10% पर यूनिट एट प्रोडक्शन ऑफ 100%। 100% पे कितना बढ़ जाएगा, 10%। एकदम इजी। तो इसका मतलब 50% पे कोई चेंज आएगा नहीं। तो 50% पे पर यूनिट 5 का 5 रहने वाला है, लेकिन 75% पे 5 रुपीज से बढ़ जाएगा पर यूनिट। कितने परसेंट से, 5% से। तो आप कैलसी पे कर सकते हैं 5 + 5%, तो आ जाएगा 5.25। और एट 100% कितने परसेंट से बढ़ रहा था, 100% पे 10% से। तो आप कर सकते हैं 5 + 10%, तो आ जाएगा 5.5। तो यहां लिख दिया मैंने 5.5। सिंपल है। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा कैलकुलेटर पे, तो आप करेंगे 5 इंटू 15,000, 5.25 इंटू 22,500 और 5.5 इंटू 30,000। तो आ जाएगा यहाँ पे 75,000, 118,125 और 1,65,000। ईजी, एकदम ईजी। वैसे ही हम लोग बाकी के वेरिएबल भी कर लेंगे। देखिए मटेरियल के बाद है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर कितना दिया हुआ है अगर आप देखेंगे तो 54,000। ये कितने परसेंट का है, 60% का है। तो वो तो मैं कॉपी कर दूंगा। यहाँ लिख दिया मैंने डायरेक्ट लेबर 54,000 और पर यूनिट निकालने के लिए हम करेंगे 54,000 डिवाइड बाय 18,000, तो आ जाएगा 3 रुपीज। अब हमने एडजस्टमेंट पढ़ा हुआ ही है। 75% से 5% से बढ़ता है और 100% पे 10% से बढ़ता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का 3, क्योंकि 50% पे कोई चेंज नहीं है तो यहाँ पे 3 ही आएगा। यहाँ पे आ जाएगा 3.15 और यहाँ पे आएगा 3.30। क्लियर है? 3.3 लिखो, 3.30 लिखो, एक ही बात है। अब कुछ नहीं करना, हमको मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 15,000, तो ये आ जाएगा 45,000। ये आ जाएगा 70875 और ये आ जाएगा 99,000। ईजी। वैसे ही हम लोग तीसरा वेरिएबल भी कर लेंगे, वो मैं लिखूंगा नहीं, अब आपको बता दूंगा। तो ये तीसरा वेरिएबल एक्सपेंस कौन सा है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस वो दिया हुआ है 27,000। ये कितने परसेंट का है, 60% का है। तो मैंने 60% के डेटा में 60% में लिख दिया 27,000। 27,000 को डिवाइड कर दिया 18,000 से, तो पर यूनिट आ गया 1.5। ये 1.5 यहाँ पे भी लिख दिया, ये 1.5 यहाँ पे भी लिख दिया। यहाँ पे लिखा 1.5 + 5%, तो आया 1.575। ये लिख दिया मैंने 1.575 यहाँ पे, और वैसे यहाँ पे 1.5 + 10%, तो ये आया 1.65। 1.575 को मल्टीप्लाई कर दिया 22,500 से, तो ये आ गया। 1.65 को मल्टीप्लाई कर दिया 30,000 से, तो 49,500 आ गया। और ये हमारी वेरिएबल की स्टोरी खत्म हो गई। एकदम ईजी। अब बात करते हैं सेमी वेरिएबल की।
सेमी वेरिएबल एक्सपेंस में आपके 4 चीज़ें हैं, देखो दिख रही है, 5 चीज़ें हैं, रिपेयर्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस। तो जनरली हम लोग सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस में क्या करते थे, हम लोग फॉर्मूला लगाते थे चेंज इन ओवरहेड्स अपॉन चेंज इन यूनिट्स या चेंज इन परसेंटेज। लेकिन इस सब में ऐसा करेंगे नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि इस सब में सिर्फ एक ही साल का डेटा दे रखा है या एक ही परसेंटेज का डेटा दे रखा है। हम लोग चेंज तब निकाल सकते हैं जब एक से ज़्यादा डेटा दे रखे होते हैं। हमने इससे पहले 2 सम किए थे जिसमें फॉर्मूला लगाई थी, लेकिन उसमें 2 ईयर्स के या 2 परसेंटेज के डेटा दिए हुए थे। यहाँ पे सिर्फ एक ही परसेंटेज दैट इज 60% का ही डेटा दे रखा है, बाकी सब दिया ही नहीं है। तो हम लोग चेंज कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे? उसके लिए फॉर्मूला पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है एडजस्टमेंट में? देखिए एडजस्टमेंट नंबर 3, सेमी वेरिएबल एक्सपेंस विल रिमेन फिक्स्ड बिटवीन 45 to 65। 45 to 65 के बीच में फिक्स्ड ही रहता है। तो इसका मतलब अभी हम लोग 60% पे है, वो सेम टू सेम रहेगा 45 से 65 के बीच में, मतलब 50% के बीच में सेम टू सेम कॉपी कर देना है। आगे इट विल इंक्रीज बाय 10% फ्रॉम 65 to 80। 65 से 80 के बीच में कितने परसेंट से इंक्रीज होगा? 10% से। इसका मतलब 75% पे, जब हम लोग 75% पे काम करेंगे तो वो 10% से बढ़ जाएगा। 10% किस पे? तो ये जो दिया हुआ उसमें प्लस 10% कर दूंगा सब पे, तो 75% का आ जाएगा। और लास्ट में क्या बोला है? एंड 20% बिटवीन 80 एंड 100। 80 और 100 के बीच में जब हम लोग काम करते तो कितने परसेंट से बढ़ता है? 20% से। तो जब अब मैं 100% पे जब काम कर रहा हूँ तब इस पे मैं प्लस कर दूंगा 20%, तो मेरा सेमी वेरिएबल 100% का भी आ जाएगा। मतलब कोई फॉर्मूला लगाना ही नहीं है, सिंपल कॉपी करना है। 50% पे सेम टू सेम कॉपी कर दूंगा, 60% पे तो दिया हुआ ही है, 75% से मैं इंक्रीज कर दूंगा। कितने परसेंट से? बोला हुआ है 10% से इंक्रीज करना, तो 10% इंक्रीज कर दूंगा और बाद में 20%, 100% पे 20% इंक्रीज कर दूंगा। एकदम इजी। तो 60% पे मैं सेम टू सेम कॉपी कर सकता हूं। तो पहला क्या है, एक करके मैं बताता हूं, बाद में आपको सेम टू सेम बता दूंगा रिटन फॉर्म में। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कितना है? 19,500। तो मैं सेमी वेरिएबल में लिख दूंगा रिपेयर्स, यहां पे लिख दिया 19,500, यहां पे भी आ गया 19,500, यहां पे आएगा 19,500 प्लस 10%। क्यों? क्योंकि 10% इंक्रीज होता, अभी मैंने एडजस्टमेंट पढ़ाया था। आ जाएगा 21450 और यहां पे आएगा 19,500 प्लस 20%, तो आएगा 23,400। इजी। पर यूनिट निकालना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या करेंगे? 19,500 डिवाइड बाय 15,000, 19,500 डिवाइड बाय 18,000, 21,450 डिवाइड बाय 22,500, 23,400 डिवाइड बाय 30,000, तो पर यूनिट आ जाएगा। पहला आएगा 1.3, दूसरा आएगा 1.083, तीसरा आएगा 0.9543, लास्ट में आएगा 0.78। क्लियर है? कुछ भी नहीं किया, वैसे ही सारे सेमी वेरिएबल कर लेंगे। अभी आपको दिखेगा, देखिए। सेकंड है आपका इनडायरेक्ट लेबर, 60% का दिया हुआ है 4,000, तो मैंने लिख दिया इनडायरेक्ट लेबर 60% का 4,000, या 50% में कॉपी कर दूंगा 4,000। 75% में कितना इंक्रीज करना है? 10%, तो 4,000 प्लस 10% इज 4,400। और 100% पे कितना इंक्रीज करना है? 20%, तो कर दिया 4,000 प्लस 20%, तो आ गया 4,800। एकदम इजी। अब पर यूनिट निकालना है तो डिवाइड कर दूंगा 4,000 डिवाइड बाय 15,000, 4,000 डिवाइड बाय 18,000, 4,400 डिवाइड बाय 22,500 और 4,800 डिवाइड बाय 30,000, तो ये सारे पर यूनिट्स आ जाएंगे। इजी। वैसे ही हम लोग सारे के सारे सेलिंग एक्सपेंस और सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस और जनरल एक्सपेंस दैट इज अदर सेमी वेरिएबल एक्सपेंस कर लूंगा। एकदम इजी है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ही सारे के सारे सेमी वेरिएबल एक्सपेंस हो जाएंगे मैं इसका टोटल कर दूंगा। अब मेरा वेरिएबल भी हो चुका है, सेमी वेरिएबल भी हो चुका है। अब बात करते हैं फिक्स्ड एक्सपेंस की। फिक्स्ड एक्सपेंस में कितनी चीजें हैं? 4 चीजें दिख रही है, रेंट, डेप्री, एडमिनिस्ट्रेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी। अब एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। फिक्स्ड के बारे में क्या बोला हुआ है? ऐसा बोला हुआ है फिक्स्ड एक्सपेंस रिमेन्स फिक्स्ड अप टू 100%, मतलब कोई चेंज आता ही नहीं है। फिक्स्ड एक्सपेंस में सेम ही रहते हैं अप टू 100%। तो मेरे को सिर्फ कॉपी करना है। कितना है? जैसे एक मैं करके बताता हूँ। रेंट कितना है? रेंट आपका 55,000, तो मैंने लिख दिया रेंट कितना है? 55,000। लेकिन ये फिक्स्ड ही है हर जगह, तो यहाँ पे 55,000, तो यहाँ पे भी 55,000, यहाँ पे भी 55,000, यहाँ पे भी 55,000। और पर यूनिट निकालना है तो करेंगे हम लोग 55,000 डिवाइड बाय 15,000, 55,000 डिवाइड बाय 18,000, 55,000 डिवाइड बाय 22,500, 55,000 डिवाइड बाय 30,000, तो आ जाएगा 3.66, ये आ जाएगा 3.055, ये आ जाएगा 2.44, ये आ जाएगा 1.833।
एकदम इजी। वैसे ही हम लोग सारे के सारे फिक्स एक्सपेंस कर लेंगे, एक और प्रिंटेड फॉर्म में बता देता हूँ। नेक्स्ट देखिए कौन सा है, डेप्रिसिएशन कितना है 32,000। ये कितने परसेंट का है, 60% का, लेकिन फर्क ही नहीं पड़ता, सब में सेम ही लिखना है। तो लिख दिया डेप्रिसिएशन 32,000, 32,000, 32,000 और 32,000। और पर यूनिट निकालने के लिए 32,000 डिवाइड बाय 15,000 तो ये आ जाएगा, 32,000 डिवाइड बाय 18,000 तो ये आ जाएगा, 32,000 डिवाइड बाय 22,500 तो ये आ जाएगा, 32,000 डिवाइड बाय 30,000 तो आ जाएगा 1.0667। एकदम इजी। वैसे ही आप लोग बाकी के फिक्स्ड भी कर लेंगे। जैसे इतना हो जाता है तो इसका भी टोटल कर दूंगा। अब हमारे पास तीनों का टोटल आ चुका है, वेरिएबल का, सेमी वेरिएबल का और फिक्स्ड का। तो हम लोग मे का टोटल कर देंगे तीनों का। तो मैं लिखूंगा इसको टोटल कॉस्ट ए प्लस बी प्लस सी, दैट इज इसका टोटल प्लस इसका टोटल प्लस इसका टोटल, इन तीनों का टोटल प्लस करके यहाँ आ जाएगा 3,67,500। वैसे ही 60% के लिए भी 1, 2 और 3 इनको प्लस करके ये आ जाएगा 3,96,000, दैट इज 3,96,000। वैसे ही 1, 2 और 3 को प्लस करूंगा तो आ जाएगा 4,53,937 एंड सो ऑन। पर यूनिट में भी आप सेम टू सेम कर देंगे। अब हमको ये मालूम है कि हमारा सेलिंग प्राइस दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा हुआ तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस 50% पे 24 है, 22 है, 75 पे 21 है और लास्ट में 18 है। 24, 22, 21 और 18। तो मैंने यहाँ लिख दिया सेलिंग प्राइस 24, 22, 21 और 18। इसको मल्टीप्लाई कर दिया यूनिट से तो हमारी सेल्स आ गई, और इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया यूनिट से तो ये क्या आ गई, सेल्स आ गई। जैसे ही सेल्स आई हमारे पास टोटल कॉस्ट भी है, सेल्स भी है, बीच का जो आ जाएगा वो क्या आएगा, प्रॉफिट या लॉस। जो डिफरेंस होगा वो हम लोग निकाल लेंगे, प्रॉफिट या लॉस। तो 50% में हमारा लॉस आएगा 7,500 का, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा है, सेल्स कम है। 60% पे ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, क्योंकि जितना टोटल कॉस्ट था उतना ही सेल्स भी था। 75% पे आपको प्रॉफिट हुआ 18,562 का। क्यों? क्योंकि हमारा टोटल कॉस्ट था 4,53,937, हमारी सेल्स आई थी 4,72,500, तो प्रॉफिट आ गया 18,562 रुपीज़ का। इन द सेम पे 100% पे लॉस हो गया 7,500 का। एकदम ईजी है। इस तरह का सम भी एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैंने इस सम को कवर कर लिया है। मुझे उम्मीद है आपने भी ये सम मेरे साथ साथ किया होगा और आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लग रहा है मेरे वीडियोस आपके हेल्पफुल हैं, एग्जाम में भी काम आएंगे और अभी आपको काम आ रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वो लोग भी सीख सके मेरे साथ साथ। लेट्स मेक एजुकेशन फ्री फॉर एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सम के साथ। बाय।